पीएम मोदी से इतना बैर कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान कर रही है जेडीयू और राजद। राज्यपाल के बुलाने पर भी दिल्ली नहीं गए नीतीश तेजस्वी के सांसद। क्या विपक्ष का यही है काम कि संवैधानिक पद पर बैठे आदमी का करे बेइज्जती? राज्यपाल के बुलाने पर भी न जाना उनको पड़ सकता है बड़ा महंगा। दिल्ली के अशोका होटल में बिहार के राज्यपाल डिनर पार्टी रखते हैं और बिहार के तमाम सांसदों को इनवाइट करते हैं। कहते हैं कि आइए दिल्ली में मुलाकात करते हैं, आप लोगों से कुछ विशेष बातचीत करनी है। तमाम सांसद वहां पर जाते हैं, लेकिन विपक्ष के सांसद जो हैं वो कहते हैं हम इस डिनर में नहीं शामिल होंगे। राजद, जेडीयू और कांग्रेस के सांसद इस डिनर में शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार कर देते हैं। और फिर सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी से इतना बैर क्या हो गया कि अब राज्यपाल का भी अपमान जेडीयू और राजद करने लगी है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे पीयूष कर रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अशोका होटल में राज्यपाल कहते हैं कि आइए तमाम सांसदों को कि वहां पर डिनर करेंगे और उसके बाद आप लोगों से बातचीत करेंगे। और बातचीत राजनीतिक मुद्दे पर नहीं होगी, कुछ पर्सनल बातचीत होगी और कुछ अब थोड़ा सा अलग हटकर, ट्रैक से अलग हटकर बातचीत की जाएगी। लेकिन दिल्ली के इस अशोका होटल में भाजपा के, लोजपा के तमाम सांसद मौजूद रहते हैं, लेकिन कांग्रेस, जेडीयू और राजद के सांसद वहां नहीं जाते हैं। ये कहते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है वहां शामिल होने के। और ये तस्वीर देखिए, ये बीच में बैठे राज्यपाल और ये तमाम सांसद यहां पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं राज्यपाल से। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में सरकार जो है हर चीज का अवहेलना कर रही है। वो सांसद वो बता रहे हैं कि देखिए, आपके बुलाने पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों को नहीं भेजा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि उस बैठक में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब सदन में देश के प्रधानमंत्री आकर बोलना नहीं चाहते हैं और हम जाकर राज्यपाल के साथ बैठकर डिनर करें। जब देश का एक राज्य जल रहा हो और हम राज्य के राज्यपाल के साथ जाकर डिनर करें, ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। ललन सिंह बताते हैं कि मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है और ऐसे में राज्यपाल को तो चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर कहे कि मणिपुर पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन वो हमें बुलाकर कह रहे हैं कि आइए डिनर करते हैं दिल्ली के अशोका होटल में। क्या बिहार में अपने आवास पर नहीं बुला सकते थे? दिल्ली के अशोका होटल में बुलाने की क्या जरूरत है? और राज्यपाल तो विधायक से मुलाकात करते तो शोभा भी देता, सांसदों से मिलने की क्या जरूरत है? सांसद से अगर राष्ट्रपति मिलते, प्रधानमंत्री मिलते तो समझ में आता, राज्यपाल क्यों मिल रहे हैं ये बात समझ नहीं आ रही है। और अब राज्यपाल की बेइज्जती जो है वो नीतीश तेजस्वी के सांसद खुलेआम कर रहे हैं। उनके बुलाने पर भी अशोका होटल में न जाना ये दर्शाता है कि अब राज्यपाल की बेइज्जती खुले तौर पर हो रही है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, लेकिन नीतीश तेजस्वी के सांसद मानते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, इसलिए राज्यपाल के भी बुलाने पर हम नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरीके से अपमान करना, क्या ये शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री से आपकी बैर हो सकती है, लेकिन राज्यपाल से बैर करना ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि राज्यपाल से आपकी क्या दिक्कत थी, उनसे किस बात की बैर? वो तो एक राज्य के राज्यपाल है और खास करके बिहार के राज्यपाल हैं। और बिहार के सांसदों से अगर मिलना चाहते हैं तो क्या सांसद उनसे मुलाकात नहीं करेंगे? क्या विधायक से ही सिर्फ उनसे मुलाकात कर सकते हैं, सांसद उनसे नहीं मिल सकते हैं? अगर सांसद उनसे मिल लेंगे तो किसी बात की दिक्कत हो जाएगी? क्या राज्यपाल से अगर सांसद मुलाकात करेंगे तो क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन नीतीश तेजस्वी के सांसद इस अहंकार में थे कि हमें राज्यपाल बुलाएंगे फिर भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम भी एक सांसद हैं और सांसद से राज्यपाल बिल्कुल नहीं मिल सकता है, वो विधायक से ही मिल सकता है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा बताते हैं कि मणिपुर जल रहा है और हम राज्यपाल के साथ बैठकर होटल में अच्छा पकवान हमसे खाया ही नहीं जाएगा। जैसे मानो मनोज झा कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मनोज झा इस तरीके से कह रहे हैं कि उतने अच्छे पकवान तो हम लोगों से कभी खाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा एक राज्य जल रहा है। यानी मनोज झा उतने दिनों से भूखे हैं। मनोज झा ये बता रहे हैं कि मैंने
जब से ये सुना है कि मणिपुर जल रहा है तब से मैंने खाना नहीं खाया है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं कि विधायकों से मुलाकात करना समझ में आता है, लेकिन सांसदों से मुलाकात करना ये बात समझ में नहीं आ रही है, और सांसदों से मुलाकात करना इतना भी जरूरी नहीं है, इसलिए हम उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, उस डिनर पार्टी में शामिल नहीं होंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस अपमान को राज्यपाल भूल पाएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने सांसदों को बुलाया और सांसदों ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम आपकी डिनर पार्टी में शामिल नहीं होंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि इस अपमान को क्या राज्यपाल इतनी आसानी से भूल जाएंगे या फिर नीतीश तेजस्वी को यह महंगा पड़ने वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।